और महत्वपूर्ण खबर की ओर, हरियाणा में आज कांग्रेस की विजय संकल्प यात्रा का भी दूसरा दिन है। बहादुरगढ़ के बाद सोनीपत में कांग्रेस की विजय संकल्प यात्रा पहुंची। सोनीपत में जनसभा को राहुल गांधी ने संबोधित किया और इस दौरान कई बड़ी बातें उन्होंने कही हैं। बीजेपी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि संविधान को खत्म करती है बीजेपी और हम इसकी रक्षा करते हैं। बीजेपी ने हरियाणा में रोजगार बंद कर दिया। अग्निवीर योजना से जवानों से उनका शहीद का दर्जा तक छीना जा रहा है। ये बात यहां पर वो कहते हुए नजर आई। ये दो तस्वीरें आप देखिए। बहादुरगढ़ में विजय संकल्प यात्रा जब शुरुआत हुई इस यात्रा की और इसके बाद ये यात्रा सोनीपत पहुंची। सोनीपत में चुनावी हुंकार राहुल गांधी ने भरी और बीजेपी पर, केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए नजर आए। स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस, छोटी इंडस्ट्री हरियाणा को रोजगार देती थी, वो बंद कर दी गई। आपके लोग सेना में जाते थे, देशभक्ति की आग उनके दिल में होती थी, वो जाते थे। वो रास्ता भी अग्निवीर योजना के माध्यम से बंद कर दिया है। यहां पे ड्रग्स की इशू है। सब लोग जानते हैं हरियाणा में कि ड्रग्स फैलता जा रहा है। मोदी जी से मैं पूछता हूं, जब आपके मित्र अदानी जी के मुद्रा पोर्ट में हजारों किलो हेरोइन पकड़ा गया, तो आपने इसके बारे में क्या कार्रवाई की? कितने लोग जेल भेजे? किसको आपने जेल भेजा? यहां आप अपने भाषण में बताइए, हरियाणा की जनता को बताइए। जब मुद्रा पोर्ट में, अदानी के पोर्ट में हजारों किलो ड्रग्स मिलता है, तो नरेंद्र मोदी जी, गुजरात की सरकार कोई कार्रवाई नहीं करते। और चविष्का मेरी सहयोगी मेरे साथ जुड़ गई हैं न्यूज रूम से। चविष्का, जिस तरह से लगातार दिग्गज हरियाणा के दौरे पर पहुंच रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी भी आने वाले हैं और राहुल गांधी भी पहुंचे हुए हैं, लगातार विजय संकल्प यात्रा के जरिए अलग अलग क्षेत्रों में चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंच रहे हैं। सियासी पारा लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है हरियाणा का, क्योंकि अब चुनाव प्रचार का अंतिम दौर है। तो क्या ये सियासी तापमान और बढ़ता हुआ नजर आएगा? बिल्कुल, देखिए तेंद्र, जिस तरीके से अभी आपने बोला कि अब चुनाव प्रचार का अंतिम दौर है, क्योंकि आज 1 अक्टूबर है, 5 अक्टूबर को चुनाव होने हैं। ऐसे में अब सभी पार्टियां लगातार पूरी कोशिश कर रही है जनता के बीच जाने की और चुनाव प्रचार करने की। अब ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी आज पलवल में रैली होनी है और जिस तरीके से आपको भी ये जानकारी है कि कांग्रेस की जो चुनाव यात्रा चल रही है वो कल से शुरू हुई है और आज भी उनकी चुनाव यात्रा जो है, विजय संकल्प यात्रा लगातार जारी है और साथ ही साथ चुनाव प्रचार करने से कोई भी चूक नहीं कर रही है पार्टी। लगातार चुनाव प्रचार उनकी तरफ से लगातार किया जा रहा है, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो या फिर कोई और अन्य दल लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं, क्योंकि देखिए 5 अक्टूबर को अब चुनाव होने हैं। अब ऐसे में लगातार सभी पार्टियां कवायद कर रही हैं कि लोगों के बीच जाया जाए, जनता के बीच जितना आप जा सकते हो। अपनी जो भी 7 गारंटी कांग्रेस की है या फिर जो भी विजय संकल्प पत्र लगातार जो लोगों के होते हैं, उसकी जो घोषणाएं हैं उनको जनता के बीच पहुंचाने का काम लगातार सभी पार्टियां करती नजर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पलवल जाएंगे, जहां पर उनकी रैली होगी और पलवल की जो गतपुरी टोल प्लाजा है वहां पर उनकी रैली जो है की जाएगी। हालांकि 4 बजे का समय जो है रखा गया है, उसके बाद तक ये रैली जो है हो सकती है। कहीं ना कहीं समय थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है तिरेंद्र, लेकिन आज भी लगातार जिस तरीके से 3 रैलियों का हम जिक्र करें पीएम की, जहां पर कुरुक्षेत्र से जब उन्होंने शुरुआत की थी, उसके बाद हिसार में उनकी रैली हुई, गोहाना में उनकी रैली हुई, फिर से एक बार उनकी पलवल में रैली होने जा रही है। कहीं ना कहीं इसको कहा सकता है कि अंतिम दौर की ये रैली रहेगी चुनाव प्रचार की और काफी भव्य तस्वीरें वहां से देखने को मिल सकती है, क्योंकि देखिए टेकचंद शर्मा का भी बयान जो सामने आया था वो भी कहते हुए नजर आए थे कि अभी तक की जितनी रैली हुई है पीएम की हरियाणा में, सबसे ज्यादा रैली में लोग वहां पर पहुंचेंगे, काफी भव्य तस्वीरें रैली की वहां पर देखी जाएंगे, समर्थक वहां पर सबसे ज्यादा जुड़ते हुए नजर आएंगे। इस तरह की बातें भी बीजेपी की जो और भी प्रत्याशी हैं वो भी कहते हुए नजर आए हैं। अब पलवल का मैं जिक्र करूंगी, पलवल में 3 विधानसभा सीटें आती हैं जिसमें बीजेपी की 2019 में जीत हुई थी। फिलहाल मजबूती बीजेपी की वहां पर है, लेकिन उसके अलावा जो और भी ज्यादा जिले जो वहां पर है, साथ ही साथ विधानसभा सीटें उनको साधने की कोशिश पीएम करते हुए नजर आएंगे। 22 विधानसभा सीटों को साधने की कोशिश वहां से की जाएगी। कहीं ना कहीं देखिए उस वक्त उस जगह पर फिलहाल बीजेपी का काफी दबदबा रहा है, लेकिन इस बार जिस तरीके से पलवल में रैली की जा रही है, कहीं ना कहीं एक बार फिर से बीजेपी कोशिश करती हुई नजर आ रही है कि जहां पर उन्हें 2019 में सीटें मिली थी वहां पर और मजबूती के साथ उतरा जाए। फिलहाल जहां पर उन्होंने सीट लूज की थी वहां पर भी मजबूती के साथ उतरा जाए, चुनाव प्रचार लगातार किया जाए। बिल्कुल, लेकिन जो कांग्रेस की ये विजय संकल्प यात्रा चल रही है, राहुल गांधी इसका नेतृत्व कर रहे हैं, इसका क्या कुछ असर देखने को मिल रहा है? चविष्का, आज दूसरा दिन इसका जनसभा को भी संबोधित कर चुके हैं, केंद्र की मोदी सरकार पर ज्यादा और संविधान का भी जिक्र यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं राहुल गांधी।
अब बिल्कुल देखिए हितेंद्र, चुनाव प्रचार का हम जिक्र कर रहे हैं। अगर हम बीजेपी का हम जिक्र करें तो देखिए उनकी तरफ से काफी ज्यादा रैलियां फिलहाल इस विधानसभा चुनाव में हुई है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से इतनी रैलियां नहीं की गई हैं। जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने रैली संबोधित की थी अंबाला शहर से, जब वहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे आने वाले थे, वो नहीं पहुंच पाए, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने रैली को संबोधित किया। उसके बाद पहली रैली जो है करनाल के असंध से राहुल गांधी करते हुए नजर आए, वहां पर चुनाव प्रचार उन्होंने किया। काफी समर्थक वहां पर पहुंचे और जनता के बीच जब वो गए तो कहीं ना कहीं अपनी जो 7 गारंटियां उनकी तरफ से दी गई हैं उसका बखान करते हुए नजर आए, बीजेपी पर हमलावर होते हुए नजर आए। जो भी बीजेपी का 10 साल का कार्यकाल रहा है, 9.5 साल का कार्यकाल हरियाणा के अंदर, उसका बखान करते हुए नजर आए कि बीजेपी ने क्या कुछ ऐसी चीजें की हैं जिससे कि जनता परेशान हुई है, क्या कुछ समस्याएं उनके बीच रही है 9.5 साल में, क्या कुछ उन्होंने किया है, उसको लेकर बीजेपी पर हमलावर होते हुए नजर आए। लेकिन उसके बाद देखिए उनकी जो चुनाव प्रचार है इस बार हरियाणा विधानसभा चुनाव में काफी कम देखने को मिला है। हालांकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का मैं जिक्र करूंगी, उनकी तरफ से काफी रैलियां की गई, लेकिन केंद्र नेतृत्व ने इतनी रैलियां जो है फिलहाल नहीं की है। और अब जो ये चुनाव यात्रा की जा रही है, विजय संकल्प यात्रा कांग्रेस की, कहीं ना कहीं लोगों के बीच जाया जा रहा है। जिस तरीके से आज भी जब वो बहादुरगढ़ पहुंचे तो वहां पर उन्होंने रोड शो किया, लोगों के बीच गए, समर्थकों के बीच गए, और उनके बाद जब ये सोनीपत पहुंचे हैं वहां पर भी देखिए संबोधित करते हुए नजर आए राहुल गांधी, और कहीं ना कहीं जो उनकी 7 गारंटी है उसका जिक्र उन्होंने किया। उसके अलावा बीजेपी को घेरते हुए नजर आए हैं। कहा जा सकता है कि लोगों के बीच वो ये दिखाना चाह रहे हैं कि 9.5 साल के कार्यकाल में हरियाणा में जो भी बीजेपी ने फिलहाल चीजें की है जिससे जनता परेशान रही है उसका बखान करते हुए नजर आए हैं। जी, लेकिन वहीं प्रधानमंत्री की अगर बात करें तो प्रधानमंत्री के भाषणों में विशेष रूप से जहां कांग्रेस पर हमलावर नजर आते हैं तो वहीं दलितों के मुद्दों पर इस बार ज्यादा फोकस किया जा रहा है, महिलाओं के मुद्दे पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है, और बेरोजगारी को क्योंकि विपक्ष पूरा भुनाने का प्रयास कर रहा है तो उस मुद्दे पर भी प्रधानमंत्री बात करते हुए नजर आए पिछले अगर कार्यक्रमों की बात करें। लेकिन आज क्या कुछ खास रहने की संभावनाएं हैं पलवल में? बिल्कुल देखिए, अब लास्ट दौर का इसको चुनाव प्रचार कहेंगे हितेंद्र। पहले जो 3 रैलियां हुई हैं कहीं ना कहीं महिलाओं को लेकर, दलितों को लेकर, जवानों को लेकर, बाकी किसानों को लेकर, युवाओं को लेकर लगातार पीएम कहते हुए नजर आए हैं। इस बार पलवल में भी कुछ इसी तरह की तस्वीरें रहेंगी, क्योंकि देखिए 3 रैलियों का हम जिक्र कर रहे हैं, तीनों में लगातार सेम चीजें ही पीएम के द्वारा कही गई है। कहीं ना कहीं ये एक हाईलाइटेड मुद्दा भी है हरियाणा में, जो कि विपक्ष भी लगातार उठाती नजर आती है। युवाओं का हम जिक्र करें, उनको नौकरियों को लेकर भी हरियाणा में बीजेपी की तरफ से भी कहा जाता है 2 लाख नौकरियों का जिक्र करती हुई नजर आती है। विपक्ष लगातार कहती है कि बेरोजगारी है, नौकरियां नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो भी वही सेम मुद्दा उठाती हुई नजर आती है। तो विपक्ष जिन मुद्दों पर ज्यादातर हमलावर रही है इन 9.5 साल के कार्यकाल में, कहीं ना कहीं बीजेपी उन्हीं मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाती है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उन्हीं हाईलाइटेड मुद्दों को लेकर बातचीत करते हैं, महिलाओं को लेकर। अब जिस तरीके से बेरोजगारी का हम लगातार जिक्र कर रहे हैं, 2 लाख नौकरी देने का वादा जो कांग्रेस करती नजर आ रही है, वही सेम वादा बीजेपी भी करती नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी को भी मालूम है, विपक्ष जिस तरीके से लगातार कहता है कि बेरोजगारी बढ़ रही है, लेकिन देखिए सीधे तौर पर नहीं कहा जाता। फिलहाल उनका जो घोषणा पत्र था, जो संकल्प पत्र था, उसमें भी वही सारी चीजें, कुछ ना कुछ चीजें सेम मिली है जो कि कांग्रेस की गारंटी पत्र में थी, जो कांग्रेस की 7 गारंटियां थी। तो कहीं ना कहीं देखिए पीएम भी वही कोशिश कर रही है, लगातार 3 जो उनकी रैलियां हुई हैं और सेम चीजों पर फोकस किया जा रहा है। कहीं ना कहीं पलवल में जो रैली की जाएगी उसमें भी साफ तौर पर उन्हीं सब चीजों पर फोकस किया जाएगा जिसमें 3 रैलियों को लेकर पीएम फोकस करते हुए नजर आए थे। जी चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। नजर बनाए रखिएगा 24 का। तो लगातार दिग्गज पहुंच रहे हैं हरियाणा में, चुनाव प्रचार कर रहे हैं। शुरुआत में कांग्रेस की तरफ से केंद्रीय नेतृत्व के कार्यक्रम बहुत कम देखने को मिले, लेकिन अब विजय संकल्प यात्रा के जरिए राहुल गांधी खुद चुनावी दंगल में मोर्चा संभाले हुए हैं और न सिर्फ जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं बैक टू बैक, बल्कि अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में जाकर के रोड शो किया जा रहा है, यात्रा निकाली जा रही है। चुनावी यात्रा जो है कांग्रेस की तरफ से निकाली जा रही है। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी आज चौथा कार्यक्रम है हरियाणा में, और उनके अलावा और भी जो अन्य स्टार प्रचारक हैं, बड़े नेता हैं बीजेपी के, वो भी लगातार हरियाणा दौरे पर पहुंच रहे हैं, चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं।